कोई नहीं। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। मिस्टर सरमद, सब खैरियत है डॉक्टर? आपके यहाँ बेटा हुआ है, लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपकी मिसेस को नहीं बचा सकते। आयला, सर, क्या हुआ नर्स? सब खैरियत? आपको मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। और आयला कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप जाके उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आयला, तुम ठीक तो? आयला, तुम ठीक तो? क्या बात है सर, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डर गया था, बहुत डर गया था। ये देखें, माशाल्लाह। ध्यान से। ये तो वाकई मोम की गुड़िया जैसी है। थैंक यू आयला, तुमने आज मेरे एक और ख्वाब को ताबीर दे दी है। थैंक यू। अब ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल मुकम्मल हो गए हैं। अरे भाई सानिया, सानिया बेटा जल्दी कर लो, मिठाई भी लेनी है रास्ते में से, देर हो रही है। जी पापा बस चल रहे हैं, मैं आयला के लिए सूप बना रही हूँ, जैसे ही रेडी होता है हम फौरन निकलते हैं। ठीक है। कौन कहाँ जा रहा है अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है आयला के यहाँ बेटी हुई है। अच्छा तुम तैयार हो जाओ बेटा, मैं बाहर। जी क्या हो गया आपको ताहिर? अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया है, आप अभी तक अपनी बहन से नाराज हैं। माफ कर दें उसे। हाँ, मुझे 1 कप चाय दे दो, फिर चली जाना। सच कह रही है? बिल्कुल। एक बात तो मुझे पता है, इस दुनिया में चाहे मुझसे सब नाराज हो जाएं, लेकिन आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते। लगी शर्त आइसक्रीम की, अगले 3 दिन तक मैं आप सबको आइसक्रीम खिलाऊंगी अपनी पॉकेट मनी से। वाकई? आई स्वेयर। हाँ ये बात तो सच है। देख मैं पूरी दुनिया से नाराज हो सकता हूँ, मगर तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मुझे पता था। ताहिर चाय लीजिए। वैसे तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन कोई भरोसा भी नहीं है ना, सास तो उनकी कोई खास पसंद करती नहीं है हमें। हो सकता है मुझे रुकना पड़े। मासी चली गई है, खाना बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया, आप गर्म करके खा लीजिएगा। वो मोबाइल रखा तुमने? जी हाँ रख लिया मैंने। ओके खुदा हाफिज। अच्छा सुनो जी। वो मोबाइल से एक फोटो बना देना बच्चे का, और साथ में आएगा घर। ठीक है बना लूंगी, और आपका प्यार भी दे दूंगी। अब मैं जाऊं? जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। This is Azim speaking from Karachi. I need to know the passenger list. Yes, surname is Mr. Afandi.
Was he in the flight? Is that true? Okay, thank you. अजीम साहब क्या इतला है? कोई फोन आपने पता किया? सर, मैंने तमाम डिटेल्स ली हैं। अफंदी साहब इसी फ्लाइट में थे। अजीम साहब, क्या कहा है आपने? क्या कहा है आपने फोन पे? आप झूठ भी बोलते हैं। अशर मेरी बात नहीं, मेरी बात सुनो। नथिंग इज कंफर्म्ड। डैड उस फ्लाइट में थे बट नथिंग इज नहीं, मेरे डैड इस फ्लाइट में नहीं हो सकते। अशर वो नहीं थे इस फ्लाइट में। अशर हेलो या दिस इज अहमद अफंदी। Yeah, but nothing is confirmed. Plane is still missing. Yeah. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है। पापा देखे, बिल्कुल हमारी आयला पे गई है ना? नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल सरमत की कॉपी है। अरे नहीं बेटा, दोनों पे गई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा, नाम क्या रखा है इसका? नहीं बाबा, अभी तो नहीं रखा। अरे कुछ तो नाम रखा होगा इसका। कुछ तो नाम रखा होगा। सोचा तो बहुत कुछ था सरमत और मैंने, लेकिन डिसाइड यही हुआ था कि जो डैड कहेंगे वही रखेंगे। ठीक है। अच्छा, वो सरमत कहाँ है बेटा? हाँ, सरमत कहाँ है? सरमत को तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, तुम्हारे पास। अगर वो अपनी अम्मी को भी लेने गया है तो वो तो नहीं आएंगी अभी। नहीं नहीं बेटा, क्यों नहीं आएंगी? कैसी बातें कर रही हो? आएंगी, जरूर आएंगी। उन्हीं को लेने गया हूँ। बाबा, भाई अब भी नहीं आए। वो ताहिर ना किसी काम से गए में आयला। मैं बेबी को ना बेबी रूम में लेकर जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से उन्होंने परमिशन दी थी इसे यहाँ लेकर आने। चले चले, चलो भाई चलो, हम जा रहे हैं। चलो 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 चलो। बाबा, सरमत कुछ अपसेट से लग रहे थे, क्या बात है? क्यों बेटा, कोई बात हो गई है क्या? पता नहीं बाबा, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खुदा खैर करे, पता नहीं क्या बात है। अरे बेटा, तुम ऐसे ही परेशान हो जाया करती हो। कुछ भी नहीं हुआ, घर गया है, लोगों को इत्तला दे रहा होगा, आ जाएगा। आपको फोन किया था? हेलो हेलो, प्लीज जरा बाहर आइए। खैरियत है? नहीं, उसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। जी जी जी, ठीक है। बेटा मैं अभी आता हूं, ठीक है? बेटा मैं फोन सुन कर आया। जी। Families of the missing passengers' concerns continue to grow for any signs or clues to piece together just where the flight may have gone. One of the biggest questions is, what happened to the black box? क्या कह रहे हो तुम? अफंदी इस फ्लाइट पे थे? तो आप उनसे पूछिए ना। ये नहीं हो सकता। वो चाइना का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने मुझे तो नहीं। तुम्हें किसने बताया? मुझे भाई ने बताया था मॉम। I'll talk to you later. जी। सरमत ये क्या कह रहा है? अफंदी इस फ्लाइट पे गए? हाँ मॉम, चाइना जा रहे थे? जी, डैड ने मुझे कॉल किया था। डैड इसी फ्लाइट पे। आप परेशान मत हो, अभी कोई खबर नहीं आई। आप फिक्र मत करो, फ्लाइट सिर्फ अभी मिसिंग है। फ्लाइट सिर्फ अभी मिसिंग है, कुछ नहीं हुआ। आशिर, जाओ सादिक साहब को फोन करो और पूछो क्या खबर आई है। जी भाई, जल्दी, और मुझे फोन करके बताओ। जी भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत करो मॉम, सिर्फ मिसिंग है, अभी मिल जाएगी। हेलो जी, क्या खबर आई है? जी अजीम साहब। Approximately 48 ships and 37 aircrafts continue searching miles of ocean and many small islands for some clue to what happened to the Malaysian flight.
आ गए आप। क्यों नहीं आता क्या? तुम्हें क्या पता तुम्हारी दूरी को किस तरह बर्दाश्त किया है? खुद को संभालें सब। आपके ऊपर अब बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब आप खुद एक बाप बन चुके हैं। हमारे बच्चे की कितनी ख्वाहिश थी ना डैड को। इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। पापा जी सरमत को तो फोन कर लें, कहाँ चला गया है वो? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसके पास और वो घर जाके बैठ गया। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? आ जाएगा। और देखो बेटा, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की खुशियां भी बड़ी होती। दुख भी बड़े लोगों के बड़े ही होते हैं पापा। अब अपनी आयला को देखें, ये भी उन्हीं के खानदान से है ना। शक्ल देखें इसकी कैसी हो गई है, कमजोर लग रही है बिल्कुल। आप मुझे फोन दे लाए, मैं पूछती हूँ कहाँ रह गया। नहीं बेटा नहीं, रहने दो, आ जाएगा। इत्तला दे रहा होगा सब लोगों को, और आयला को परेशान होने की क्या जरूरत है? हम लोग हैं ना इसके साथ। आ गए। आ गए आप। क्यों नहीं आता क्या? तुम्हें क्या पता तुम्हारी दूरी को किस तरह बर्दाश्त किया है? और मनाने को तुम भी आ सकती थी, मगर नहीं। तुम्हें अपने भाई से प्यार होता तो ऐसा करती ना। अच्छा रो मत, चुप हो जाओ। आप भी तो मत रो। अच्छा अच्छा, बस करो बस करो। अच्छा किया ताहिर बेटा जो तुम आ गए। बेटा, खून के रिश्ते छूटा नहीं करते, इनकी मोहब्बत तो हमारे खमीर में होती है। अच्छा ये बताओ, मेरी भांजी का है? वो बेबी रूम में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सरमत? वो आ रहा होगा बेटा, वो लोगों को इत्तला देने गया है। तुम जाओ बेबी को देखो, जाओ। ठीक है, मैं जरा भांजी को देखी, थोड़ी बहुत तो मामू पे गई होगी। जाओ बेटा। पापा सरमत को क्या हो गया है? क्या बात है सरमत? कुछ नहीं। पापा याद आ रहे? डैड को बोला ही कब था। आप परेशान क्यों हो रहे हैं सरमत? माँ बाप कभी अपने बच्चों से दूर नहीं जाते, हमेशा उनके आसपास होते हैं। खुद को संभालें सरमत। आपके ऊपर अब बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब आप खुद एक बाप बन चुके हैं। हमारे बच्चे की कितनी ख्वाहिश थी ना डैड को। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सरमत? मुझे याद आया, मॉम ने कल आयत करीमा का विर्द रखा है। मैं चली जाऊंगी। मैं गाड़ी भिजवा, और
ताहिर भाई और अंकल को भी। ठीक है, बस आप परेशान ना हो। तुम कभी मुझे छोड़ के मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना, मेरे पास, मेरी आंखों के सामने। बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। बहुत अजीबो गरीब और हैरत अंगेज वाकया हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे। कितनी ख्वाहिश होती है माँ बाप को पोता पोती के साथ खेलने की, और जिस दिन पोती पैदा हुई उस दिन ये खबर मिल गई। मगर अभी तक तो जहाज के बारे में कुछ पता नहीं। हो सकता है कि अब नामुमकिन है बेटा ताहिर, इतना अरसा हो गया जहाज को मिसिंग हुए पे, कहां से मिलेगा वो? मुझे तो लगता है कहीं क्रैश हो गया होगा पहाड़ों में। और तुम टीवी पर देखो, यही न्यूज है कि जहाज क्रैश हो चुका है। तो पापा फिर हमें आयला के पास जाना चाहिए ना इस मौके पर। नहीं बेटा, वहां हम बाद में जाएंगे। सुबह मिसेज आफंदी ने आयत करीमा का वजीफा रखा हुआ है, वहां हम सब ने जाना है। आयला भी वहीं होगी, मिल लेंगे उससे। अच्छा सुनो, खाना लगा दो, पापा को दवाई खानी। बेटा खाना खाने को मेरा जी नहीं करता। खाना तो खाना पड़ेगा पापा, क्योंकि आपको दवाई खानी है। अच्छा तुम ऐसा कर लेना कि आयला और सरमत को फोन कर देना कि कल हम वहां आएंगे। ठीक है, मैं कर दूंगा। ये सरमत का भाई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। जी कहिए। बहुत अफसोस हुआ। किस बात का? और आप लोग हैं कौन? बेटा मैं वजाहत हूँ, आयला का अब्बू। ये मेरा बेटा है ताहिर। ओह ठीक है, आप भाई से मिल लें अंदर जाकर। अभी कुछ पता तो नहीं चला ना बेटा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और देखो मौजे भी इसी दुनिया में रूनुमा होते हैं, तुम भी उम्मीद रखो। नहीं अंकल, अब जितना वक्त गुजर गया है और जैसी खबरें आ रही हैं, कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी आप दुआ कीजिए, अल्लाह बेहतर करे। जरूर दुआ करेंगे बेटा। अब हमें इजाजत दो तो बेहतर है। नहीं बाबा, खाना खाकर जाएं। वायदा, सानिया को अपनी ममा के घर जाना था। फैजी मुल्क से बाहर जा रहा है ना, तो और वैसे भी ये कोई मौका नहीं है, फिर आएंगे। भाई आप पहली दफा घर आए हैं और वो भी। मैं फिर आऊंगा सरमत। आई एम सॉरी, मुझे पहले आना चाहिए था, मगर वो एक्चुअली सरमत भाई मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं नहीं मनाने जाऊंगी। गलती मेरी है। चलो अब हो गया ना, नाराजगी दूर होगी बहन भाई की। बेटा तुम हौसले से काम लो और हमें इजाजत दो। मैं
आयदा से बहुत प्यार करता हूँ, मगर अब तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तुमने इसका बहुत ख्याल रखा है, शायद मुझसे भी ज्यादा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यार तुम फिर भाई की तरफ जा रही हो, वहां जाके तुम बिल्कुल भूल जाती हो। मतलब फिर तुम्हें 2 दिन के लिए भूल जाओ, तुम उधर जाके बिल्कुल याद नहीं करती हो यार। अब ऐसी भी बात नहीं है सरमद, और वैसे भी मेरा आज कोई लंबा प्लान नहीं है, शाम तक वापस आ जाऊंगी पक्का। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब आपके पसंद की लाई हुई वो मेरी बात नहीं सुनती तो क्या करूं? इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं, इजाजत जो तू तेरे पहलू में रह लूं मैं। अशर अशर इधर आओ। जी मॉम। तुम्हें पता है ऑफिस कहाँ जा रहा है? मतलब? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम्हारा बिजनेस दूसरे लोग चला रहे हैं? सरमद ने ना सिर्फ अपना बिजनेस चमका लिया है, वो आफंदी की गैर मौजूदगी में उनके बिजनेस पर भी पूरी नजर रखे हुए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मॉम? वो सारे बिजनेस पर कब्जा जमा लेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मॉम। ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस, इसमें इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। सरमद अब अकेला नहीं है, उसकी बेटी भी है उसके साथ। चलें, चला जाया करूंगा कभी कभी ऑफिस। कभी कभी नहीं, रोजाना जाओ। ओके मॉम। हैप्पी नाउ? अब मैं जाऊं? हैप्पी? हाँ। क्या बात है सरमद, आप रो रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो इतने स्ट्रांग है। आपको पता है आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम सो जाओ, मैं सो जाऊंगा थोड़ी देर। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। कॉफी पियेंगे, फिर बैठकर बातें करेंगे। अच्छा आप ऐसा करें, जाए मुंह हाथ धोकर आए, फिर हम कॉफी पियेंगे। वहां जाए, उठे जाए। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। देखिए सरमद, मैं जानती हूं कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन सिवाय सब्र के हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। इंसान कभी कभी कितना बेबस हो जाता है। मुझे पापा से सारी जिंदगी यही शिकायत रही कि वो मुझे टाइम नहीं देते, पर अब ऐसा लगता है कि साथ होने से ज्यादा होने का एहसास ज्यादा ताकतवर होता है। और अब डैड कहीं भी नहीं। सरमद, आपने तो सब कुछ संभाला हुआ है, मुझे इतना मजबूत रखा हुआ है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मेरा क्या होगा? दरख्त से लिपटी बेलों को कभी अंदाजा नहीं होता है कि दरख्त अंदर से कितना खोखला हो गया। मैं अब डर गया हूं आयला, बहुत डर गया। ऐसी बातें मत करें, मैं आपको बिखरता हुआ नहीं देख सकती सरमद। लोगों के पेरेंट्स जब मर जाते हैं तो वो उनकी कब्रों पे जाके उनसे मिल लेते हैं। मैं कहां जाऊं आयला, डैड को कहां मिलूं? मैं डर गया हूं आयला, अब मुझे खोने से डर लगता है। तुम मुझसे दूर कभी मत जाना, कभी लंबे सफर पे मत जाना, वापसी का रास्ता गुम हो जाता है। मेरा रास्ता कभी गुम नहीं हो सकता,
क्योंकि मेरे रास्ते की रोशनी आप हैं और हमेशा रहेंगे। और प्लीज मुझसे दूर होने की बातें मत किया करें। डैड, क्या बात है सर? आपने फिर वही ख्वाब देखा है? हाँ इला, इतना अरसा गुजर गया है सरमद, 8 साल हो गए हैं। अब आपको ये सब भूलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं क्या करूं इला? मैं जानता हूं बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन शायद अगर डैड इस तरह ना गए होते तो। यही जिंदगी है सरमद। अब देखिए ना, मेरे बाबा वो भी जाओ चले गए। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उनके बगैर एक सेकंड भी रह सकती। लेकिन देखें, आज मैं आपके सामने बैठी। ऐसे ही होता है सरमद, एक दिन सबने जाना है और हम सब ने अपनी जिंदगी मुकम्मल करनी है। अब देखिए ना, हमारी बेटी माशाल्लाह से 8 साल की हो गई है। हमें अपनी खुशियां अपनी औलाद में तलाश करनी चाहिए। उसे आपकी बहुत जरूरत है सरमद। अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। डैड अगर आज होते तो अलीशा को देख के कितने खुश होते। आई एम श्योर वो जहां भी हैं हमें देखकर बहुत खुश है। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता बनाती हूँ। अलीशा भी उठने वाली होगी, आ जाएं। मैं वेट करती हूँ। क्या करेंगी बरसी पर? यूं ही कभी ना आने वाले लोगों को खाना खिला देंगी? तुम्हारे डैड की बरसी है, बहुत लोगों ने आना है। तुम्हारे डैड के बहुत जानने वाले हैं। कह दिया है मामा, 2 मस्जिदों में खाने का ऑर्डर भी कर दिया और पैसे भी दे दिए। कुरान खानी हो जाएगी। अब घर में लोगों को जमा करने से क्या होगा? भूल गए हो कि ये तुम्हारे डैड की बात हो। मुझे याद है मामा कि मेरे एक डैड थे। अगर ये भी नहीं भूल सकता कि उन्हें मरे कई बरस गुजर चुके हैं। अब किसी की याद में इंसान अपनी रूटीन तो नहीं छोड़ सकता। मेरा बिजनेस है, उससे रिलेटेड 10 काम हैं जो कि मुझे देखने पड़ते हैं। मेरे दम से चल रहा है ये बिजनेस। क्या चल रहा है मुझे सब पता है। हर चीज बर्बाद करके रख दी तुमने। तुम्हारी अय्याशियों की वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है। मामा बंद करें अपना ये लेक्चर। ये किसी एनजीओ का सेमिनार नहीं है, बिजनेस है। इसमें जितना प्रॉफिट होता है उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान होता है। और आपकी किस चीज में कमी आ गई? फैशन में, घूमने फिरने में। आज भी आप उतनी ही बड़ी गाड़ी में घूमती हैं, इतने ही नौकर आपकी खिदमत में लगे हैं। मेरा खाना हराम ना किया करें आप। आप बेटे के ना आने से इतना परेशान भी होती हैं? और क्या, सारा दिन उसकी तरफ ध्यान लगा रहता है। 10-10 बार फोन करती हूँ, चाहे अपनी किटी पार्टी में हो, चाहे किसी सेमिनार में हो। और वो लड़का मजाल है जो मुझे पलट के कॉल बैक ही कर ले। कभी मेरा फोन भी नहीं उठाता। आफंदी आ जाए जरा, मैं बात करती हूँ उनसे, संभाले उसे, बहुत बिगड़ गया। लेकिन मुझे तो आप एक दिन में एक बार भी फोन नहीं करती। कभी नहीं पूछती कि मैं कहाँ हूँ, खैरियत से हूँ भी कि नहीं। तो तुम बड़े हो ना, अपना ख्याल रख सकते हो। वो सारा लापरवाह सा है। ताने दे रहे हो ना, बता रहे हो मुझे कि मैं उसकी सगी मां हूं। आपका कोट। थैंक यू। अच्छा सरमद, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। मुझे भाई के वहां ड्रॉप कर दें प्लीज। यार तुम फिर भाई की तरफ जा रही हो? वहां जाके तुम बिल्कुल भूल जाती हो। मतलब फिर तुम्हें 2 दिन के लिए भूल जाऊं? तुम उधर जाके बिल्कुल याद नहीं करती हो यार। अब ऐसी भी बात नहीं है सरमद, और वैसे भी मेरा आज कोई लंबा प्लान नहीं है। शाम तक वापस आ जाऊंगी पक्का।
वैसे ताहिर भाई और तुम्हारी नाराजगी की एक तो अच्छी बात थी कि तुम कहीं जाती तो नहीं थी ना, मेरे पास ही रहती थी। सरमत, एक ही तो भाई है मेरा, और अब तो बाबा भी नहीं है वहां। मजाक कर। बाबा, मामा। लीजिए, हो गई मैडम इरिटेट। कब से गाड़ी में वेट करिए, जल्दी करें। है तो वो आप ही की बेटी, थोड़ी देर और इंतजार कराया तो आसमान सर पे उठा लेगी। वैसे इतनी जल्दी क्यों इसे? आप फिर भूल गए, आज मंथ का लास्ट मंडे है ना, तो उनके स्कूल में उनके फेवरेट बंटी अंकल आ रहे हैं। Who's this बंटी अंकल? मैं तो कभी नहीं मिली, लेकिन सुना है कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और स्कूल में अच्छा खासा शेयर भी उनका है। ही इज वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ द स्कूल। एक्चुअली उनकी बीवी और बेटी की डेथ हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, तो वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और स्कूल आते जाते रहते हैं। अलीशा और स्कूल के सारे बच्चे उनसे इतने मानूस हो गए। ओह, तो फिर तो चलो भाई, इससे पहले कि और मूड खराब हो जाए। मेरा बैग कहाँ है? गाड़ी में है। चलो। ओ, आ गए पापा, आ गए। पापा, यू वेरी लेजी। मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी मेरी जान। चलो आप पीछे बैठ जाओ, फिर मामा आगे बैठेंगे। ओके? मामा भी साथ चल रही हैं? मामा भी जाएंगी ना साथ, मामा को जाना है मामू की तरफ। ठीक है आयला, आ जाओ यार। ओह यस, यानी मैं भी वापसी में मामू के घर जाऊंगी ना? यस, आप भी जाओगी और मामा आपको पिक करेंगे। ओके? आ गई भाई, आ गई। आपने और पापा ने हर जगह टाइम से पहले पहुंचने की कसम खा रखी है। स्कूल है उसका, पार्टी पे नहीं जा रहे हम। एक मिनट। हेलो जी भाभी, हाँ बस पहुंच रहे हैं, निकल रहे थे घर से। जी सरमत भी साथ है। ओके बस मैं पहुंच रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज, जल्दी करें ना। आयला मैं तुम्हें बाहर ड्रॉप करके चला जाऊंगा, ये सुबह भाभी शाभी नहीं मुझसे खेला जाना। सलमा जी तुमने फैजी और सारा को बता दिया था कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ? जी मैंने उनको कह दिया है, साहब जी तो तैयार हो रहे हैं और सारा बीबी अभी भी उठी है। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी नाश्ते पर। सारा नहीं आई? आपको तो पता है उसकी आदत, वो देर से सोकर उठती है। आपको चाहिए था कि आप नाश्ता कर लेती। आपने दवाई भी तो खानी होती है ना। बेटा मिलजुल कर साथ बैठकर खाना खाने से बरकत होती है, पर हम घर के अफराद ही कितने हैं भला। अम्मी प्लीज सुबह सुबह ऐसी बातें मत किया करें, अच्छी बातें करके मुझे दफ्तर भेजा करें। मेरी तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं किसको क्या समझाऊं, किसकी क्या मर्जी है। मेरी मर्जी का तो ख्याल आपने जब भी नहीं किया था, जब आपने सारा को बहू बनाकर इस घर में लाना था। मेरी पसंद नापसंद कुछ भी नहीं सोचा आप जानती थी ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपके कहने पर मैंने शादी कर ली। अब आपके पसंद की लाई हुई बहू मेरी बात नहीं सुनती तो क्या करूं? बेटा सारी बात नसीबों की है, वरना आयला से अच्छी लड़की तो हमें मिल ही नहीं सकती।